नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। इस बार हिंदी खबर की टीम पड़ताल करने यूपी के बहराइच पहुंची। यहां की तस्वीर यूपी इंटरनेशनल ट्रीट शो से बिल्कुल जुदा थी। यहां हर घर नल योजना दम तोड़ती नजर आई। ना यहां पानी की टंकियों का पूरा निर्माण दिखा, ना सरकारी नलों में पानी की एक भी बूंद। हालात ये थे कि लोगों ने पेयजल के संकट को देखते हुए खुद के खर्चे से अपने अपने घरों पर नल या हैंडपंप लगा लिया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग लाचार हैं, तो प्यास बुझाने का सारा जिम्मा महिलाओं पर आ गया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल कवरेज पड़ताल पार्ट 4। ट्रेड शो में शानदार तस्वीर, गांवों में कलेजा रही चीर। बहराइच में नहीं पीने का पानी, सिपहिया प्यूली की यही कहानी। $234 लाख रुपयों का लगा चूना, 524 घरों में नल बना खिलौना। बहोरिकपुर महोरबा में पड़ताल, सरकारी नलों में पानी की हड़ताल। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हर घर जल जल जीवन मिशन की ये शानदार झलक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सबका मन मोह रही थी। ट्रेड शो की तस्वीरों से ऐसा लग रहा था कि हम विकासशील भारत और ग्रामीणांचल से निकलकर विकास की नई पटकथा और मानवीय सभ्यता का सुनहरा अध्याय लिख रहे हैं। मगर जल ही जीवन है की परिभाषा आधुनिक जीवन शैली में भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगस्त 2019 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह सार्थक मिशन हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाता नजर आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक झलक आपको जल जीवन की भी नजर आएगी। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ट्रेड शो के बाहर आपको ये पानी की टंकी नजर आएगी, जहां पर साफ तौर पर आपको लिखा हुआ है हर घर जल जल जीवन मिशन। ये वही पानी की टंकियां हैं जो घर घर तक पहुंचाने के लिए पानी गांव में इसका निर्माण हुआ। इन टंकियों का ऐसी ही टंकी की एक आकृति आप यहां भी देख रहे हैं, लेकिन गांव देहात में इस तरीके की हालत है कई जगहों पर जहां पर पानी की टंकियां टूट चुकी हैं। पानी दर दर बहता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरीके से ना जाने कितने ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर पानी की टंकियां जो हैं टूटी नजर आ रही हैं, बिखर रहा है, लेकिन जो ग्रामीण है उन तक प्रॉपर जल नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं जो वो सरकारी अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सियों पर लगे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को पलीता लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए अब हम अंदर की ओर चले, किस तरीके से जो है प्लांट्स लगाए गए थे वो आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। जब आप अंदर चलेंगे, पेयजल का समाधान मेरे गांव की एक नई पहचान। देखिए सिलोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना चित्रकूट, इस तरीके का वहां पर प्लांट जो लगाया गया जिसमें बैकवॉश टैंक भी इसे लिखा हुआ है। किस तरीके से पानी रिसाइकल हो और जनता तक पहुंचे, उसके लिए सरकार की एक ये अच्छी पहल थी जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। साथ ही उसके बाद देखिए स्कूलों का मिशन था कि स्कूलों में किस तरीके से हर एक बच्चे को जल मिले। एक तस्वीर देखिए आप, ये तो पंचायत भवन की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है हर घर जल जल जीवन मिशन। लेकिन जहाँ जल नहीं पहुँच पा रहा है, टंकियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, टूटी फूटी है, तो उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए बुंदेलखंड की, जहां पर साल 2019 से पहले जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी लाया जाता था, वो तस्वीर को यहाँ पर दर्शाया गया है। और नया बुंदेलखंड किस तरीके से बनकर तैयार हो रहा है, हर घर में जल पहुंच रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की ये जो योजना है, क्योंकि 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में हालात बदल गए और हर घर जो है जल पहुंचा। लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है जो ट्रेड शो की इन मनमोहक तस्वीरों में कैद है। हकीकत वो है जो हमने पड़ताल में आपको दिखाया। हकीकत वो है जो अधूरी बनी टंकियों और बिना पानी के सूखे नलों ने कही।
हकीकत वो है जो पानी की परेशानी से लगातार जूझ रहे लोगों ने सुनाई। हर घर जल, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो महत्वाकांक्षी योजना जो 15 अगस्त 2019 में शुरू हुई थी कि हर घर जल पहुंचेगा, और वो तस्वीर कई इलाकों में नजर भी आ रही है। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण कराया गया है ताकि हर एक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। और देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर पेयजल को लेकर आपको एक झलक, एक प्रदर्शनी इस ट्रेड शो में देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको पानी की टंकी नजर आएगी। ये वही पानी की टंकियां हैं जिसका निर्माण सरकार ने हर गांव, ग्रामीण इलाकों में कराया, जहां पर हर घर जल, जल जीवन मशीन, वो तस्वीर आपको नजर आएगी। साथ ही पेयजल का समाधान और एक नई पहचान, वो आपको नजर आएगी। साफ तौर पर जब आप निकलेंगे तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको यहाँ नजर आएगी। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की नई पहचान, स्टेट वाटर एंड सैनिटाइज मिशन, किस तरीके से पानी को रिसाइकल करना है, शुद्ध पानी घरों में पहुंच सके, उसके लिए देखिए प्लांट लगाए गए थे। वो ये प्लांट आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, पानी का ये प्लांट आपको नजर आएगा। लेकिन क्या यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो ये आपको झलक देखने के लिए मिल रही है, खंड की जो तस्वीर थी वो आप देख सकते हैं। 2019 से पहले का बुंदेलखंड की तस्वीर क्या थी और किस तरीके से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बाद नया बुंदेलखंड जो तैयार हुआ, उसकी भी एक झलक आपको जल शक्ति मिशन में यहाँ देखने के लिए मिलेगी। जल जीवन मिशन का ये पूरा जो है ट्रेड शो में तैयार किया गया है। लेकिन किस तरीके से आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी आपको वो तस्वीर नजर आएगी, वो जल नजर आएगा। लेकिन क्या घरों तक जल पहुंच रहा है, उसके लिए जो प्रयोगशालाएं तैयार की गई थी, पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था कि हर घर में जो जल पहुंचेगा, वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजनाएं नजर आएंगी कि किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच रहा है। वो एक झलक जो है एक तस्वीर के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ पर हर घर जल जो है उसके लिए देखिए, यहाँ पर नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के द्वारा भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही कुएं पहले होते थे, जहाँ से कुएं के माध्यम से जो पानी है हर घर में पहुंचता था। लेकिन उसके बाद सरकार का जो मिशन था, मोदी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर वो जल पहुंचे, उसकी तस्वीर तो देखने के लिए यहाँ देखिए ट्रेड शो में मिल रही है। लेकिन हिंदी खबर का खास शो पड़ताल की ग्राउंड रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो ये पानी के लिए लोगों को जागृत किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ टंकियों का निर्माण कई गांवों में हुआ, लेकिन वो टंकियां अभी तक भी टूटी हुई है और निर्माण नहीं हो पा रहा। जो अधिकारी हैं वो सरकार को पलीता हुआ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की वेस्टेज भी हो रही है, क्योंकि एक एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है वो सभी को समझना होगा। हिंदी खबर की टीम यूपी के जिला बहराइच पहुंची, जहां ग्राउंड जीरो पर हमने जाना कि भारत सरकार की हर घर नल योजना को कैसे कुछ चंद लापरवाह अधिकारी पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं। हमने यहां महसी विकास खंड के सिपहिया प्यूली में पेयजल की हड़ताल की पूरी पड़ताल की। बहराइच में जल जीवन मिशन का अगर वास्तविक स्वरूप देखना हो और सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, जिसने एक बात कही कि कि लोगों को स्वच्छ जल मिले, पीने का पानी मिले और वो स्वस्थ रह सकें। ऐसा कहा भी गया है कि जल अगर आदमी को स्वच्छ मिलता है तो तमाम ऐसे रोग हैं जो दूर रहते हैं। और उसी के दृष्टिगत सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई और हर गांव में प्रत्येक लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को स्वच्छ जल देने की व्यवस्था बनाई। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मैं इस समय सिपहिया प्यूली जो महसी विधानसभा का एक गांव है, बड़ा गांव है, ऐसा मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ लगभग 6 से 7 हज़ार की आबादी है, वोटर हैं और उनको पानी मिल रहा है। हम पूछ लेते हैं गांव वालों से ही, क्या नाम है आपका? नंदनी। चाची, पानी मिल रहा है आपको टंकी वाला? नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ तो टंकी बता रहे हैं टंकी लगी है? हाँ, यहाँ तो टंकी लगी है। टंकी कहाँ है? टंकी दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है। कहाँ दिख रही है? टंकी कहाँ बनी है? पानी टंकी बना है तो हम कागज पर मिला। अच्छा, पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? ना मिला। हैं? नहीं मिला।
कोई यहाँ पर अधिकारी आया, कोई आया पूछने, कोई आया? हमको नहीं पता। हाँ, नल लगा घर में आपके? हाँ, हमारे घर में लगा। नाम क्या है आपका? नंदनी। नल लगा, पानी नहीं आ रहा उसमें? पानी आवत है हमारे जब लगा होगा। अच्छा, आपका खुद का जो हैंडपंप है, हाँ। हैंडपंप का पानी पीती हैं आप? तो ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ के टंकी पानी लोग मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, आपको मिल रहा है? नहीं मिला। हैं? जब पानी है नहीं है तो टंकर नहीं है तो पानी कहाँ धरा है? तो सुना आपने, हर घर में नल और हर नल में साफ जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ये बहुआयामी जल जीवन मिशन योजना बहराइच में कैसे दम तोड़ रही है। ग्राउंड जीरो पर हमने देखा कि सिपहिया प्यूली गांव में तकरीबन 234 लाख रुपए की ये खास योजना गांव वालों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। इस गांव में अब तक न पानी की टंकी बनी है और न ही किसी घर में नल लगा है। फिर भी सरकारी पोर्टल पर 524 घर इस अमृत योजना से पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पानी की एक एक बूंद को तरसते गांव के लोगों ने अपने को ठगा देखकर 7 नवंबर 2025 को डीएम बहराइच को प्रार्थना पत्र देकर भ्रष्टाचार की शिकायत करने के साथ ही साथ अधूरी पड़ी परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की गुहार लगाई। मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा 7/11/25 को प्रार्थना पत्र दिया गया था जल जीवन मिशन के अंतर्गत। हमारे ग्राम पंचायत में कागज पे सप्लाई हो रही है पानी की, बल्कि मौके पर किसी के यहाँ कोई सप्लाई नहीं है। अभी कुछ जगह पाइप भी नहीं पड़े हुए हैं। जो पाइप डाले गए उन पाइपों का जो सड़क मरम्मत थी वो भी नहीं करवाई गई है। पूरे जर्जर मार्ग पड़े हुए हैं सब गांव पंचायत में और कुछ जगह पर अभी पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई। करोड़ों का खेल है। भ्रष्टाचार के कारण ये ग्राम पंचायत में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके संबंध में मेरी पत्नी ने प्रार्थना पत्र दिया, तो उसका इंतजार कर मुख्यमंत्री पोर्टल पर किए और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया और सोशल मीडिया पे लगातार एक। अब तक क्या सूचना मिली? आपने 7/11 को दिया था। अभी हमसे कोई अधिकारी संपर्क नहीं किए, ना कोई अधिकारी जांच में आया है। तो अपेक्षा कर रहे हैं कि अच्छी से जांच हो और ये भ्रष्टाचार उजागर हो। हिंदी खबर की पड़ताल में ये जानकारी भी सामने आई है कि बिन जल प्यासा जीवन निरर्थक मिशन 5 नवंबर 2022 को सिपहिया प्यूली गांव में कार्यदायी संस्था पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने योजना का बोर्ड लगाकर निर्माण कार्य शुरू किया। केंद्र सरकार की इस खास योजना से ग्रामीणों को भी स्वच्छ पानी मिलने की आस जगी। 18 महीनों में घरों को जलापूर्ति करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की थी, यानी अप्रैल 2024 तक सिपहिया प्यूली के हर घर में हर घर स्वच्छ जल पहुंच जाना चाहिए। परियोजना को बीच में अधूरा छोड़कर जिम्मेदार अधिकारी गायब हो गए। ये हकीकत है या सिर्फ कही सुनी बातें, ये जानने के लिए हमने सिपहिया प्यूली गांव के पंप ऑपरेटर से भी बातचीत की। पंप ऑपरेटर ने भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के हालात कुछ यूं बयां किए। व्यवस्था सर, जब से पंप हाउस बना है इसमें खाली हम ऑपरेटर ही कर रहे हैं सर। हमको जब बताया गया कि इसमें पानी चलाते रहो, मोटर जाम न हो पाए। क्या लोगों को पानी मिल पा रहा है यहाँ से? पानी सर नहीं मिल रहा है। टंकी की बनी है क्या? टंकी सर अभी नहीं बनी है। एक दिन आए। कब से आप यहाँ नियुक्त हैं? लगभग सर साल भर लग गया है। तो ये आपको किसने यहाँ नियुक्त किया? किसने आपको यहाँ पर रखा है? नहीं जानते हैं आप? उसका सर नाम तो हम भूल गए। अच्छा चलिए, कितना पैसा मिलता है आपको प्रतिमाह? 6500 रुपये महीने। किसने मिलता है? खाते में आता है। तो कहने मतलब ये कि ये आप यहाँ ऑपरेटर नियुक्त हैं लोगों को पानी चलाने देने के लिए, यही तो? यही इसके लिए सर। पानी कहाँ, जो पानी मोटर चलाते हैं पानी कहाँ गिरता है वो? सर इसी बाउंड्री के अंदर गिरता है। अच्छा, पानी कैसा आता है? जो बड़ा बालू डुबा है पानी में? पानी अभी सर बालू में इसलिए आता है कि बराबर सप्लाई तो हो नहीं रहा है। बराबर सप्लाई होने लगेगी तो बाद उसमें तो पानी सप्लाई कैसे हुई? टंकी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। जब टंकी का भी व्यवस्था ही नहीं सर हुआ है तो बराबर चला कैसे दे? वाकई सवाल बड़ा है कि जिम्मेदार कौन है? टंकी नहीं, नल नहीं, पानी नहीं, लेकिन प्यास बरकरार है। बूंद बूंद गला सुखा रही है। सालों से जीवन में अकाल पड़ रहा है। यहाँ पानी सबसे बड़ी परेशानी है। ये बात वाकई हैरान करती है। और एक बूंद पानी को हम तरस रहे हैं। टंकी बनी है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों रुपया खा गए, न टंकी है न पानी है और न जो पाइप पड़े हैं वो पाइप जल से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? किससे करी? सब तो वही मेरे हैं, कौनी नेता करी जाए, सब हिस्सा खाए पिए मस्त हैं। हाँ,
सब हिस्सा खाए पे मस्त है। टंकी है? टंकी नहीं है, जाल बंधे रहे हैं 5 साल, उस जालों तो लोग आपसे शिकायत करते हैं, आप बूथ अध्यक्ष हैं तो लोग शिकायत आपसे करते हैं? रोज आवत है कहा था, लेकिन किसे कही जाए। क्योंकि आप यहाँ बूथ अध्यक्ष रहे हैं, जैसा आपके बारे में जानकारी मिली है, पूर्व बहुत अध्यक्ष रहे। कैसा महसूस करते हैं जब आप ऐसी स्थितियाँ देखते हैं? तो ऐसी स्थिति देखते हैं कैसा महसूस करते हैं आप? यही देख करके तो उसकी शिकायत भी किया गया कि पानी टंकी नहीं बनी है अभी तक, और कुछ हो पाया? टोटी लगी हुई ना, किसी को नहीं मिला है पानी। कुछ हो पाया? कुछ बदलाव आया? आपने शिकायत की, कुछ हुआ? नहीं, कोई बदलाव। ये एक हिंदी खबर अपनी तरफ से इस बात को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन तमाम ऐसे दावे जो करता है उसकी वास्तविक जो स्थिति है वो आप ऐसे गाँव में आके देख सकते हैं। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसे सूचित की जाए? पत्र लिखे जाते हैं, चिट्ठी लिखी जाती है, अधिकारियों से निवेदन किया जाता है, मनोहार की जाती है, लेकिन वास्तविकता वही है जो इस समय दिख रही है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर। पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव महसी विकास खंड का बहोरिकपुर गांव रहा। यहाँ भी वही हालात हैं जो सिपहिया प्यूली गांव में थे। गर्मी हो, बरसात हो या फिर सर्दी, यानी मौसम कोई भी हो, यहाँ भी ये सरकारी योजना कागजी सौगात बनकर रह गई है। बहराइच में जल जीवन मिशन का अगर हाल देखना हो तो महसी तहसील ही नहीं, बहराइच के किसी भी आप ब्लॉक में जाएंगे वहाँ पर समस्याएं बरकरार हैं। कहीं टंकी बनी तो पानी नहीं, और कहीं पोर्टल पे दिखाता है कि टंकी बनी है, पानी जा रहा है, लोगों को सब ऑन रिकॉर्ड सब शो कर रहा है कि इसको पानी मिल रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ महसी ब्लॉक में, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है यहाँ पर जल जीवन मिशन की। क्या वो पानी स्वच्छ जल पीने का जो है वो पा रहे हैं? क्या नाम है दादा आपका? गिरजेश दत्त बात कही। अच्छा, गिरजेश दत्त बात कही, बाकी सुनवा। पानी की क्या स्थिति है? टंकी पानी मिल रहा है आप लोग? पानी को 1 साल से पानी नहीं मिल रहा है। कैसे पानी पी रहे हैं आप लोग? पानी यही आरओ से खरीदते हैं या तो घर से, मतलब हैंडपम्प से। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पर जल जीवन मिशन की? ये जो स्वच्छ जल की बात की जाए तो शुद्ध जल मुहैया नहीं हो रहा है जी। शुद्ध जल नहीं मुहैया हो रहा? हाँ, 20 रुपए जार हम लोग खरीद के पी रहे हैं। क्या स्थिति है यहाँ पर जल जीवन मिशन की? जल शुद्ध आ नहीं रहा है और लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। सही से मोटर यहाँ का जो है भर जाता है और पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये जो समस्या है पानी की, जो पीने के पानी के लिए जो बात हो रही कि स्वच्छ जल मिलेगा, सबको मिल रहा है, रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो वास्तविक स्थिति क्या है? पानी आप लोग कैसे पा रहे हैं यहाँ पर? पानी हम लोग पैसे से खरीदते हैं 20 रुपये जार, और हैंडपम्प से काम चलाते हैं। तो आप लोग ने कभी इस बारे में मांग नहीं की यहाँ पर अधिकारियों से? नहीं कहा कि ये पानी नहीं आ रहा है? पर डे 1 हफ्ते में कम से कम 10-20 शिकायत होती हैं। 10-20 शिकायत 1 हफ्ते में होती हैं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होती। सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, इसके बाद में यहाँ पे इतना दूषित पानी को पीने को दिवस है या फिर पैसे खरीद कर है ना। तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में रह करके सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं, संचालित हैं, उसका लाभ नहीं मिले हम, और फिर भी पैसा एक्स्ट्रा लगाया जाए या उस पानी को, दूषित पानी को पिए हम लोग। तो शिकायत भी किया, इसके बाद में उसने क्या किया, फाइल में अप्रोच कर दिया कि हाँ निस्तारण हो गया। निस्तारण हो गया? हाँ, निस्तारण कर दिया। निस्तारण हो गया तो निस्तारण जानकारी मिली होगी? हम नहीं हैं, हमारे घर आकर घर का फोटो लिया जाए, बच्चों का फोटो ले जाके उनके घर गए हैं और समझा के चले आए हैं, हो जाएगा। ये कौन सी बात है? हिंदी खबर की टीम ने बहोरिकपुर गांव के अंदर जाकर पेयजल के हालात खुद देखे और जाना कि सरकारी योजना की जमीनी हकीकत कागजी दावों से बिल्कुल उलट है। जल जीवन मिशन का जैसे हिंदी खबर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो इस नल को देख के लगता है। हम जब खोलते हैं इसको तो इसमें पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे पानी टंकी है और पानी टंकी कई महीनों से ख़राब है। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो यहाँ पर मूल या यूँ कह ले पैदाम दे के पानी, पीने का पानी खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर यहाँ का है वो काफ़ी ख़राब है। हैंडपम्प का पानी भी है, वो पीने योग्य फ़िलहाल नहीं है, ऐसा लोगों ने यहाँ बताया भी है। क्यों दादा? अरे यहाँ क्या पानी इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहा है? ये कुछ लोग बैठे थे तो मैंने सोचा कि एक उनसे ऐसे रूबरू हो जाया जाए। तो बता रहे हैं कि पानी कई महीनों से नहीं आ रहा है
पूछा कई लोगों से, आप सबने हिंदी खबर पे आकर के बात भी बताई अपनी कि पीने योग्य पानी जहाँ नहीं आ रहा है, लोग हैंडपम्प जो यहाँ का है उससे पानी पीने मजबूर हैं, या जिसके पास नहीं है वो अपना मोटर लेके पीने को मजबूर है। कैमरे ने बताया कि यहाँ के गांवों में सरकारी नल कैसे खिलौना बना हुआ है। न दैनिक क्रियाकलापों के लिए पानी मुहैया है और न पीने के लिए साफ पानी है। हमने यहाँ के भी पंप ऑपरेटर से बातचीत की। लगभग 5 महीनों से टंकी बंद है, जिसकी वजह ये है सर कि ये जो यहाँ पे सोलर का मशीन लगा हुआ है, डीबीएस मशीन, ये खराब हो गया था, जिसकी शिकायत हमने की, सूचना दी विभाग को। तो वहाँ से टेक्नीशियन आया और वो यहाँ से खोल के मशीन ले गया। उसने कहा कि बहुत जल्दी 10-15 दिन में बन के आ जाएगी, लग जाएगी, चालू हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। लोग परेशान हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि पानी क्यों नहीं चलाते हो, पानी क्यों नहीं चलाते हो। हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए हैं। कोई शिकायत के संदर्भ में आपने कहीं पे सूचना दी? जी, हमने विभाग को, जो बीटीएल कंपनी को ठेका मिला हुआ है इस काम के लिए, पिछले साल से उसको ठेका मिला हुआ है बीटीएल कंपनी को, उनके अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, विभागीय अधिकारियों को, जो जेई साहब हैं उनको, सबको हमने सूचित किया हुआ है इस बारे में। पड़ताल में अब तक हमने देखा और जाना कि पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान गांव की महिलाएं होती हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हीं के जिम्मे घर के सारे काम होते हैं। चाहे कुएं या हैंडपंप से पानी लाना हो या फिर घर में पीने के लिए पानी भरकर रखना हो, सबसे ज्यादा दिक्कत घर की महिलाओं को है। महोरबा गांव की महिलाओं ने हिंदी खबर को बताया कि हर रोज उन्हें पानी की समस्या से कैसे दो चार होना पड़ रहा है। इसी समस्या को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने अपने खर्चे से अपने घरों में खुद के नल लगाए हैं। हिंदी खबर की जो पड़ताल है जल जीवन मिशन के को लेकर के, वही हम आज अभी आ चुके हैं मोहरवा गांव में, जहां पानी की टंकी है। क्या महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बुलबुल कुमारी। ये पीछे हम आपके नल देख रहे हैं लगा हुआ है जी, ये टोटी लगी हुई है जी। तो इस टोटी का पानी आपको मिला है उधर से? नहीं मिल रहा है। हाँ, कब से नहीं मिल रहा है? 5 महीना से नहीं मिल रहा है। तो ये जो नल लगा, हमने देखा कि हैंडपंप, ये यहाँ के हैंडपंप लगा हुआ है, तो आज सप्ताह भर हो गया है नल लगाए हुए, इसीलिए जब पानी नहीं आ रहा था तो इसीलिए हम लगाए हैं नल। जी। ये पानी मतलब ये इससे पहले पानी मिल रहा था क्या? नहीं, पानी मिला ही नहीं आप लोग को? ये सच्चाई है उस पानी टंकी की जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, और दावे कि पानी नल से मिला, लेकिन नल देखिए ये बंद है। और पीछे नल लगा हुआ है, ये नल ये अभी 1 सप्ताह पहले लगाया गया है, ताकि ये जो देखिए ये हैं, ये बच्चे हैं पीछे, सब जो बच्चा वो भी रहा है, ये सबको स्वच्छ जल मिल सके, इसलिए ये यहाँ पर ये इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई है। सरकारी योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने एक और महिला से बातचीत की, जो थोड़ा अस्वस्थ दिख रही थीं और सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रही थीं। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी अमृत नहीं, जहर है और गरीबी बिन बुलाई मौत। कहा जाता है कि स्वच्छ पानी मिले तो आदमी की सेहत बनी रहती है। यहाँ पर पानी टंकी बनी है मोहरवा में, पास में, आपके घर के पास में पानी टंकी बनी है कि आप लोग सही पानी मिले। क्या पानी मिल पा रहा है आप लोग? पानी नहीं मिल रहा है, कम से कम साल खंड से पानी नहीं आया हुआ है हमारे यहाँ। उसके पहले भी कैसे पीते थे पानी आप लोग? उसके पहले जब रहा है तब पिया जाता रहा है। अभी क्या है? जब नहीं रहा तो नल का पिया जाता है, और जब आवत रहा तब टोटी के पिया जाता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक तत्व है आर्सेनिक, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा घातक होता है। ये भी पानी के अंदर भी बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत है, ये की दवाई जांच कराया है, यहो की दवा हुआ था। इस समय गरीब आदमी कहाँ तक दवा ले, सरकारी में जांच कराया है। क्या बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 6 हैं। कितने हैं? बेटी बेटा है? बेटी 4 है और बेटे 2 हैं। और आपके पति क्या करते हैं काम? वो रोज मजदूरी करते हैं। यहाँ देखते हैं कि पीने पानी के लिए गाड़ी आती है, पानी से 20 रुपये जार लोग खरीदते हैं, यहाँ पे खरीदती हैं? हम नहीं खरीदे हैं। आप क्यों नहीं? हमारे पास पैसे नहीं, कैसे खरीदे? अपने घर के लोन नीचे चलाने में दिक्कत रहती है, पानी कहाँ खरीदे? पढ़ाई की आपने? साथ क्यों पढ़ाई छोड़ दी आपने? बीमारी की वजह से पैसा नहीं था, एडमिशन नहीं करा। तो ये पानी के बारे में कहा था, पानी टंकी पानी मिलता है आप लोग को? हाँ, इस समय नहीं मिलता है, साल हो गए। अच्छा, मतलब साल पूरे हो गए। ये स्थिति है यहाँ की, इस क्षेत्र की, जहाँ पर बड़ी पानी टंकी है। वो जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल पीने के लिए सबको उपलब्ध कराने की बात यहाँ पर है, कागज़ों पे है। वास्तविकता क्या है
ये सामने है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। हिंदी खबर के इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।